ऐसे जहां भी अनाधिकृत रूप से जो लाइनें खींची गई है, चाहे वो पेड़ों पर से जारी हो, उसकी हमने जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। और ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इस तरह से उन लाइनों को अवैध तरीके से पेड़ों पर से गुजारा है, उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उन अधिकारियों ने जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सेडवा डिस्कॉम की जमीन सर, सेडवा डिस्कॉम में जो हमारी बाउंड्री वाल बनी हुई थी, उसमें मुझे जनप्रतिनिधियों ने शिकायत करी कि उस पर मिली भगत करके स्थानीय वहाँ के जयन ने या उसके पूर्व के किसी अधिकारी ने कुछ सहमति दी है, उसके आधार पर या जो वहाँ पर सरपंच से मिली भगत करके और उस बाउंड्री वाल को तोड़ा गया, रातों रात बनाया गया आईएन के द्वारा। जैसा मुझे अधीक्षण अभियंता ने बताया कि फ़ोन नहीं उठाए गए और अब बाउंड्री वाल तैयार कर दी गई है। मैंने निर्देश दिए गए हैं सिविल विंग को कि तुरंत वो बाउंड्री वाल अगले आने वाले 10 दिन के अंदर वापस बनाई जाए और उस आईएन के खिलाफ भी चार्जशीट दी जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए। जहां लापरवाही मिली उसको टर्मिनेट भी करेंगे। और मैंने यहाँ के एसपी को भी निर्देश दिया गया उसकी पुनः जांच करके उस केस को रिव्यू किया जाए और दोबारा उसकी जो एफआईआर लगा दी उसको खोल करके और एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में जो भी मिली भगत हुई हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाए। जिस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ आंधी और तूफान आए थे, आंधी तूफान में कुछ हमारी लाइनों में डिस्टर्ब हुआ था, उसकी वजह से बाड़मेर शहर भी अछूता नहीं रहा, यहाँ भी समस्याएं हुई है। मैंने अधिकारियों को कहा है, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे दोनों विधायक महोदयों ने, जनप्रतिनिधियों ने भी हमें अवगत कराया, उसके आधार पर रिव्यू किया तो कुछ लाइनें टूटने से कुछ व्यवधान आया था। अभी उस स्थिति से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी बाड़मेर शहर में यहाँ नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कुछ जगह पर कुछ पब्लिक का विरोध होने की वजह से वो नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसी 7 से 8 नए ट्रांसफार्मर लगने हैं। मैंने निर्देश दिए गए कि वो ट्रांसफार्मर आने वाले 15 दिन में यहाँ लगा करके और राहत पहुँचाई जाए, ताकि किसी तरह से कोई भी ओवरलोडेड हो रहा है तो वहाँ पर वो पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। अधिकारियों का कहना था कि वहाँ हमें थोड़ा विरोध का सामना पड़ रहा है, तो मैंने जिला कलेक्टर को, एसपी को, दोनों को कहा है कि आने वाले समय में इनको सहयोग किया जाए और वहाँ ट्रांसफार्मर लगा करके और राहत पहुँचाई जाए। बाड़मेर शहर के अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग हुई थी, तो उसको हुए को भी कई साल हुए थे, उसके बाद ऊपर से लाइनिंग जारी है और आधी अंडर केबलिंग है और कुछ बाहर है। कुछ अंडर केबल जो भी हुआ होगा प्रोजेक्ट में आया होगा, निश्चित रूप से वहाँ काम हो गया है। अब जहाँ जितना बजट था उतना काम हो गया, लेकिन उसके बाद अगर बजट नहीं था तो वहाँ काम नहीं हुआ है। ये काम लोकल बॉडी के द्वारा किया जाता है, स्थानीय निकाय के द्वारा जो बजट आता है उसके अनुसार या तो स्थानीय इकाई काम करती है या वो बजट हमें ट्रांसफ़र करती है, तो हमारा विभाग काम करता है। और ये अंडरग्राउंड केबलिंग का काम, अंडरग्राउंड केबलिंग में अगर आरडीसी में हुआ है तो हमारे विभाग के द्वारा किया गया है। लेकिन जितना प्रोजेक्ट में लेता है, सारे शहर को अंडरग्राउंड करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए जितना बजट उसमें दिया होगा उतना काम हुआ है। बाकी के लिए आगे कोई अगर ज़रूरत होगी तो जिस मद में भी हमें बजट मिलेगा उसमें काम होगा।